बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 9 सितंबर को इस्लामाबाद की नैब अदालत ने दोबारा तलब कर लिया है। साबिक सदर पर तोशाखाना से 2 अदद गाड़ियां लेने का इल्ज़ाम है। तोशाखाना असल में वो लॉकर है जिसमें पाकिस्तान की मुक़्तदर शख्सियात या सरकारी अफसरान को बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ को रखा जाता है। कानूनन अगर किसी सरकारी अफसर या हुक्मरान को बैरून मुल्क से कोई तोहफा मिलता है तो उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है और तोशाखाना में जमा भी करवाना होता है। इस केस पर गुफ्तगू करेंगे और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की राय भी जानेंगे कि वो इस केस के बारे में क्या कहते हैं। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं से भी उनकी राय जानेंगे और कानूनी माहिरीन से भी जानेंगे कि आखिर इस तोशाखाना केस की हैसियत क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की राय कि वो इस केस के बारे में क्या कहते हैं। आपको सुनाते हैं कि आज जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की पेशी थी नैब कोर्ट में और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया था कि हम किसी वर्कर्स को कॉल नहीं देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि क्योंकि सदर साहब का ये कहना था कि हम ये मेरा ज़ाती है और हम अपने आप को कोर्ट के सामने जो है वो सबमिट करने के जा रहे हैं, वहाँ पेश हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी अलाव लश्कर के साथ जाएं। लेकिन उसके बावजूद हमारे लॉयर्स की बहुत बड़ी तादाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहादुर वर्कर्स किसी न किसी तरह आज खुद बगैर कॉल के वो इस्लामाबाद में पहुँचे। और मुझे जिस चीज़ से बहुत तकलीफ हुई वो ये थी कि हम तो एक पुरअमन शहरी हैं और कानून और आइन का एहतराम करने वाले हैं, अदालतों का एहतराम करने वाले हैं। उसी एहतराम की वजह से जनाब आसिफ अली जरदारी जो कि बीमार हैं और उनको डॉक्टर्स ने स्पेशल इस बात की हदायत दे रखी है कि वो इस कोविड के वक्त कहीं पर भी मूव नहीं करेंगे, किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां कोई और शख्स भी हो मौजूद हो। तो उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अदालत के एहतराम में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पेश हुए। लेकिन हुकूमत जिस तरीके से पैनिक कर गई, ये बड़ी तशवीशनाक बात। इतने नाके लगाए गए हैं पूरे शहर में, जैसे समझ लगती है कि पूरे शहर इस्लामाबाद को, कैपिटल को सील कर दिया गया है और इस शहर को आने वाले तमाम रास्तों की चेकिंग हो रही है। हर शरीफ आदमी को गाड़ियों से उतारा जा रहा है और मैं समझता हूँ उनको बेवजह तंग किया जा रहा है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये ओपन कोर्ट है, यहाँ जो भी आए और उसके साथ इज़हारे यकजहती के लिए जो पार्टी कारकुनान आते हैं अपने लीडरों के साथ, उनके रास्ते में इस तरह की आप देख रहे हैं कि किस तरह बार्ब वायर लगी हुई है, रुकावटें खड़ी की हुई हैं, पुलिस की बहुत बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है और मीडिया की जो पोजीशन है वो आपके सामने है। आप इस हब्स के वक्त जो है वो यहाँ इतने दूर आपको खड़ा कर दिया गया है। तो ये सब बातें इस बात की निशानदेही करते हैं कि हुकूमत वक्त नहायत ही जो है वो नाहिल है और वो अदालतों का, जमहूरियत का, जमहूरी इदारों का एहतराम करने से कासिर है। सदर मुमलकत, ये क्या केस है, ज़रा इस पे तो गौर फरमाए। ये केस ये है कि कोई एक कार जो है वो तोशाखाने से गई है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने दी है। अरे भाई, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने दी है तो क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? तोशाखाने के अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत दी गई है तो क्या जुर्म है? इसमें कोई करप्शन की गई है? तो मां सवाए बदनाम करने के, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के, मीडिया ट्रायल करने के, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी घिनौनी बात है। बहुत एक ऐसी बात है जिसको जितना भी कंडेम किया जाए उसको वो कम है। सदर पीपीपी पंजाब कमर जमान कायरा की भी राय हमने मालूम की है, वो भी आपको सुनाते हैं।
सर ये तोशाखाना केस ये क्या है? हर सदर को इख्तियार होता है कि वो तहफ़ ले भी सकते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई है? देखिए, गुजारिश ये है, तोशाखाना केस एक मजाक है। पाकिस्तान का एक कानून है, दुनिया भर में होगा, लेकिन पाकिस्तान में एक कानून है कि जब भी हमारे सरबराह हुकूमत या सरबराह ममलकत यानी सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा ये कहीं बाहर जाते हैं या बाहर के कोई मेहमान यहाँ आते हैं तो वो गिफ्ट का तबादला किया जाता है। अगर कोई सदर या वज़ीर आज़म बाहर जाता है और उसे कोई दूसरा सरबराह गिफ्ट करता है तो वह सरकारी ख़जाने में आके जमा करा दिया जाता है, और उसके लिए एक कानून मौजूद है, उसको तोशाखाना कहते हैं, जिस जहाँ जमा होता है। और एक कानून मौजूद है कि उसकी एक असेसमेंट होती है। अगर कोई सदर या वज़ीर आज़म अपने मिलने वाले तोहफे को लेना चाहे तो उसकी एक कीमत होती है जो मार्केट से कम होती है थोड़ी, लेकिन क्योंकि वो गिफ्ट से मिला होता है, लेकिन वो मुफ्त में नहीं ले सकते। उसकी एक खास कीमत होती है, उसकी ड्यूटी होती है, वो सब अदा करनी होती है। आसिफ जरदारी साहब को 2 गाड़ियां मिली, बतौर सदर वो गए तो उनको 2 गाड़ियां गिफ्ट मिली। उसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी ख़राब थी तो उनको 2 गाड़ियां सरकारी तौर पे उनको तोहफे में दी गई। उन्होंने आके जब सदर का मुद्दत ख़त्म हुई तो उन्होंने आके दरख्वास्त दी वज़ीर आज़म को, एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत असेसमेंट होने के बाद उसकी ड्यूटी और उसकी कीमत जमा कराई गई और वो गाड़ियां उनको दे दी गई। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद एक तो वो पूरे जी बिल्कुल, और ये पहला मौका नहीं है। अगर तोशाखाना का रिकॉर्ड देखा जाए तो सारे से दूर नहीं है, मेजॉरिटी से दूर नहीं, और वज़ीर आज़म ने इससे वो चीज़ें ली, वो उनको गिफ्ट मिले होते हैं, लेकिन वो गिफ्ट भी वो सरकार को पैसे दिए बगैर नहीं ले सकते। उस पर केस बना दिया गया। जरदारी साहब को एक अदालत ने छूट दी कि आप पेश ना हो, आप की सेहत ठीक नहीं है और इस वक्त मुल्क में कोरोना का इशू है तो बेहतर है। तो उन्होंने नेट के ज़रिए उन पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी। हमने गुजारिश की अदालत से कि हजूर हमें भी ये मौका दिया जाए, लेकिन अदालत ने इस बात पे इसरार किया कि वो ज़रूर हाज़िर हों। आज वो हाज़िर हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक और सदर जिस पे, इन पे तो तोशाखाना का केस है, एक और सदर जिस पे गद्दारी का मुकदमा है, वो घर से अदालत जाते हुए अस्पताल गए और अस्पताल से दुबई गए। सारी दुनिया जानती है वो दुबई में कंफर्टेबल जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस पे गद्दारी का मुकदमा है उसे तो नहीं बुलाया जाता, ना उसके लिए वारंट जारी होते हैं, ना रेड वारंट जारी होते हैं, ना कुछ होता है। एक पीपल्स पार्टी है जिसके साथ सदा से शूद्रों वाला सलूक है। यही वो सूरत हाल है, यही वो सलूक है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान में इस वक्त पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है। हम इस बात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आज अदालत के अंदर अगर हम जा रहे थे तो हमने तो फैसला किया था कि हमारे कारकुन अदालत में नहीं आएंगे। अपनी क़यादत के साथ चंद लोग जो हम सीनियर पार्टी मेंबर्स हैं वो जाएंगे। आज हमें भी रोक दिया गया है। ना हमारे पास लाठियां हैं, ना हम लड़ने के लिए आए हैं, ना हमने कॉल दी है। चौधरी मंजूर सदर पीपीपी कसूर की भी राय सुन लीजिए। जो साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो तोशाखाना केस है, जरदारी साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है, अदालत ने फिर भी उनको हाजिर होने का कहा है, जबकि दूसरी अदालत है उन्होंने कहा कि ठीक है आप इंटरनेट के ज़रिए आप हाजिरी कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो इससे आप समझे ना कि क्या होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर और क्यों इतनी जल्दी है इस केस के अंदर। मुझे ये बताएं, जिस तरह से अभी कायरा का साहब कह रहे थे कि ये गाड़ियाँ एक तरीक़ेकार के मुताबिक ली होंगी, एक साबिक सदर के अकाउंट में सीधा 1 अरब रुपया चला गया, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसको किस हैसियत में मिला है? वो भी साबिक सदर है, ये भी साबिक सदर। जी नाज़रीन, आपने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की राय जानी। अब हम कानूनी माहिरीन से भी उनकी राय जानते हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं इफ्तिखार शाहिद एडवोकेट, साबिका डिप्टी अटार्नी जनरल हैं और 3 दफ़ा MNA का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी गुफरान साहब। इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि तोशाखाना केस क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? आखिर क्यों नैब बार बार आसिफ अली जरदारी को अदालत में बुलाती है? उनकी बीमारी के बावजूद उनका मेडिकल क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी मेडिकल तो एक्सेप्ट कर लेती है? गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने ये नैब का रेफरेंस बनाया है उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है।
साद रफीक के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जो हुक्म दिया है, जो लैंडमार्क जजमेंट दी है, उसके बाद तो इस नैब को डूब के मर जाना चाहिए था। तो नैब की क्रेडिबिलिटी तो है कुछ नहीं। नैब सिर्फ मौजूदा हुक्मरानों के हाथों एक हथियार के तौर पर सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इदारा बन गया है और एहतसाब के नाम पे सियासी इंतकाम का एक सिलसिला चल रहा है। और ये इसमें कुछ लंबे चौड़े आर्गुमेंट्स की जरूरत नहीं है। अब ये हकीकत बिल्कुल आश्कार हो चुकी है कि नैब जो है सियासी इंजीनियरिंग के लिए और सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालतों में पेशियां पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है। वो तकरीबन 11-12 साल तक इस मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में सियासी इंतकाम का निशाना बनते चले आ रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख में जितने भी सियासतदान हैं, सबसे ज्यादा जेल काटने वाले वो वाहिद सियासतदान हैं। बल्कि बाद लोग तो उनको पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कहते हैं। सबसे ज्यादा जेल काटी और एक भी केस आज तक साबित नहीं हुआ। सिर्फ इल्जाम लगाने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता या उसके खिलाफ केस साबित नहीं हो जाता जितनी देर तक एविडेंस, शहादत, गवाहियां ये एक मुतलका अदालत में पेश ना हो। अब नैब ने अभी तक जितने केसेस बनाए हैं उसकी बुनियाद कोई नहीं है। जब वो अदालतों में आते हैं तो वो जो नैब के प्रोसिक्यूशन के वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रद्दी की टोकरी से निकले हुए साबित होते हैं। उसमें कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं होता। अब ये है कि अब हाल ही में ये तोशा खाना वाला केस आ गया। बात यह है कि नैब की ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। नैब ने खामखा एक, चूंकि सियासी इंतकाम लेना है और जिन लोगों ने सियासी इंतकाम लेना है उनके हाथों में इस्तेमाल होते हुए ये है कि एक रेफरेंस बना दिया। इस रेफरेंस का मुंह सिर कोई नहीं है, कोई इसमें इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है, लेकिन ये है कि बंद कमरे में बैठ के एक जनाब रेफरेंस बना दिया गया है, चाय लाने लिख के, और जनाब वो भेज दिया गया है। अब बात ये है कि जी ये रेफरेंस है कि गिफ्ट में कुछ चीजें मिली हैं, कोई जनाब कार्ड्स हैं या जनाब और गिफ्ट हैं। अब गुजारिश ये है, ये इसकी पूरी एक बैकग्राउंड होगी जब ये अदालत में केस खुलेगा, जब प्रोसिक्यूशन अपनी कोई शहादतें पेश करेगा तो इंशाल्लाह ताला जैसे बतिया केसेस से पहले वो जो है ना बिल्कुल फजूल और बेबुनियाद साबित हुए हैं, उसका हशर भी यही होगा। अब ये है कि ये सिविलियन जो लीडर हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, नवाज शरीफ हैं और यूसुफ रजा गिलानी। अब इनके खिलाफ तो एक तोता कहानी ये तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से बना दी गई। तो परवेज मुशर्रफ जो फौजी आमिर था उसने खुद कन्फेशन किया, उसने खुद टेलीविजन पे आके पूरी कौम के सामने कहा कि मुझे यूएई और दीगर अरब ममालिक के हुक्मरानों ने तोहफे में अरबों रुपए दिए। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये है कि पढ़ चलते हैं कि परवेज मुशर्रफ को पूछो कि वो जो अरबों रुपए आपको गिफ्ट में मिले हैं उसने क्यों लिए और वो किस अकाउंट में है। सर आप क्या समझते हैं, आप ये समझते हैं कि नैब जो है इस केस में जानिबदारी दिखा रही है, जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है? जानबदारी तो बड़ा छोटा लफ्ज है।
ये नैब जो है ये पूरी तरह से सियासी इंजीनियरिंग के लिए हुक्मरानों की ख्वाहिश के मुताबिक और खुफिया हाथों के मुताबिक ये काम कर रही है। उसका ये है कि असल मकसद जो है कि आसिफ अली जरदारी उनका मेन टारगेट है। आसिफ अली जरदारी इज नॉट रेडी टू सरेंडर before the ill demand of the establishment and the selected PM इमरान खान। 18वीं तरमीम उनको तंग कर रही है। ये मजबूत मरकजियत के हामी हैं। ये चाहते हैं कि 18वीं तरमीम जो है इसको उनकी ख्वाहिशात के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। 18वीं तरमीम आइन में जो की गई वो एक नेशनल कंसेंसस है और उसमें तमाम सियासी पार्टियों ने बड़ी अड़करेजी करके अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल करके 18वीं तरमीम जो है ये पास की, जिसके मुताबिक सूबों को मजीद कोई इख्तियारात और हकूक दिए गए और सूबाई खुद मुख्तारी में इजाफा किया गया। सर 9 सितंबर को इसमें मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है? अब ये है कि उसमें कल हम आए थे पेशी पे जी, मैं था, बाकी हमारे दूसरे वकला, हमारे पीएलएफ के मेंबर्स और कुलीग्स, हम कल गए इस्लामाबाद जी आए थे। तो कल जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि वकला के लिए अदालतों के दरवाजे बंद किए गए। ये फरंगी दौर में भी नहीं हुआ, जो कि गैर मुल्की हुक्मरान इस बड़े सगीर की जमीन पे थे, उन्होंने भी कभी अदालतों के दरवाजे बंद नहीं किए। अंग्रेजों के दौर में भी अदालतों के दरवाजे हर शहरी के लिए खुले होते थे। अब यह कि कानूनी तौर पे बार और बेंच ये दोनों मिलते हैं तो अदालत तश्कील पाती है। अकेला जज अगर अदालत में बैठा हुआ है और उसमें वकील नहीं है तो वो अदालत कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होती, वो अदालती माहौल ही नहीं बनता। जो हमारी अदालती रवायात हैं उसमें बार और बेंच मिलके काम करते हैं। अब यहाँ पे ये हुआ है कि वकला को रोक रहे, आम शहरी को रोका नहीं जा सकता और वकील जो है उस अदालत का हिस्सा है, उनको रोक दो। ये रोक के क्या पैगाम दिया गया? इवन हमने 4 मार्शल्ला देखे हैं इस मुल्क में। अयूब खान के दौर में अदालतें खुली होती थी, याया खान के दौर में मुल्क टूटने के बावजूद, मशरिकी पाकिस्तान का बांग्लादेश बनने के बावजूद अदालतें खुली होती थी, हर शख्स जा सकता था। फिर जियाउल हक जो मेरे अहद का सबसे बड़ा फिरौन साबित हुआ, जिसने इस मुल्क की बका की चूल्हे हिला के रख दी और जिसका भुगतान अभी तक हम कर रहे हैं जियाउल हक के गलत फैसलों का, दहशतगर्दी की सूरत में और ये क्या कहते हैं इंतहा पसंदी की सूरत में, मजहबी जुनूनियत की सूरत में, कत्ल गारत की सूरत में। तो अभी तक हम करें, उस जियाउल हक ने भी ये है कि अदालतों के दरवाजों को बंद नहीं किया था। भुट्टो के केस में भी जब उनका ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था या सुप्रीम कोर्ट में था, तो जियाउल हक की तमाम तर बर्बरियत के बावजूद अदालतों में वकला जाते थे। फैसला जो भी हुआ भुट्टो केस में, जुडिशियल मर्डर, और इसके बावजूद अदालतें कम से कम वकला के लिए खुली होती थी। अब यह है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में अदालतें किसी ने बंद नहीं की कि वकला नहीं आ सकते, और ये इमरान खान जो इंसाफ कहता है, इंसाफ की अदालत में
वकील जो उस अदालत का हिस्सा है उनके लिए दरवाजे बंद किए गए। जी इफ्तिखार साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत ही शॉर्ट रह गया है। बिल्कुल छोटे से अल्फाज में मुझे ये बता दीजिए कि इस केस का क्या अंजाम होने वाला है। अंजाम तो मैंने बताया है कि जनाब, इसमें खोदा पहाड़ निकला चूहा। इसमें आसिफ अली जरदारी के खिलाफ या बाकी रहनुमाओं के खिलाफ कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। इंजीनियरिंग का केस है बहुत शुक्रिया। और इसने बेबुनियाद और झूठा साबित होना है, इसमें कुछ नहीं निकलना। जी नाज़रीन, आपने तोशाखाना केस के बारे में सुना, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की राय भी जानी और वकला की राय भी जानी। आप भी हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।